ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्याश्रमवासिनः पितुसे नित्य संतुष्टौ नाति चक्राम चाश्रमा। श्रृंगी संतुष्ट थे, आत्मज्ञ थे, उन्हें कहीं कुछ चाहिए नहीं था। श्रृंगी समाधि में ही रहते थे, पिता ने जो बताया था उसी क्रम से वो जीते थे, उन्हें कुछ आकर्षण छू नहीं सकता था। लेकिन न तेन जन्म प्रभति दृष्टि पूर्वम तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यह चान्यत सत्व नगर राष्ट्र जगम। सुंदर सा रूप बनाया, गणिकाओं ने श्रृंगी के पास प्रकट हुई और जैसे श्रृंगी ने उनको देखा तो श्रृंगी बड़े चकित हुए, पहली बार स्त्री देखी। गणिकाओं में एक गुण तो होता ही है, वो बड़े बड़े लोगों को भी आकर्षित कर लेती हैं। वो हमारी घर की बहू बेटियां उतनी चतुर नहीं होती, सीधी सरल सामान्य, बड़ी नैसर्गिक, बड़ी स्वाभाविक। उनके हाव भाव तो संयमित रहेंगे, मर्यादित रहेंगी, उनमें शील संयम सदाचार रहता है। अरे वो कितना श्रृंगार करेंगी, घर की बहू बेटी है, पुत्र के साथ रहना है, पुत्री के संग रहना है, माता पिता भी माँ हैं, सास ससुर हैं, घर में अतिथि अभ्यागत स्वजन आएंगे, घर में गुरु भी तो आएंगे, तो कैसे सजें धजें, कैसे वस्त्र पहने। हमारी घर की वो बेटियां तो बड़ी सभ्यता के साथ रहती हैं। पर गणिकाएं, गणिकाएं माने नर्तकियां, उस तरह के वस्त्र, कुछ सीमित से, कुछ भिन्न प्रकार के, कुछ अलग प्रकार के सुगंधित तैल्य पदार्थ और विविध प्रकार के केशव विन्यास और अलग प्रकार की आकृति लेकर श्रृंगी के सामने प्रकट हुई गणिकाएं। श्रृंगी बड़े चकित हुए। अच्छा, श्रृंगी इतना ही जानते थे कि ऋषियों का आगमन हमारे आश्रम में होता है, पर ये कौन से ऋषि आ गए? ये जटाजूट देखे थे हमने, तो इनके तो केशव विन्यास कैसे हैं? हमने तो ऋषियों के ओष्ठों पर ऐसी लालिमा कभी नहीं देखी, हमने तो ऋषियों के नेत्रों में कज्जलिका कभी नहीं देखी, नासाभरण ऐसा तो कभी, उनकी करधनी और उनके ये कंठ के आभूषण, उनके कैंचुकी और ये कंकण आभूषण हमने तो देखे नहीं। आलतक हमने कभी देखा नहीं। आलतक जानते हो? आलता लगाती हैं कभी बहू बेटियां पैर में, रक्त वर्ण आलता, आलतक, कज्जल। ऋषि कुमार ने प्रणाम किया, आओ आपका आदर करते ऊंचे ऐसे आसन पर। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ प्रणाम की परंपरा है, आप हमारा आदर ही करना चाहते हो तो प्रणाम नहीं होगा, हमारी परंपरा से हमारा स्वागत कीजिए। गणिकाओं ने कहा हमारी परंपरा कुछ और है, आप हमारा पूजन ही करना चाहते हो, हम आपके अतिथि हैं तो प्रणाम नहीं चलेगा। श्रृंगी ने कहा फिर कौन सी विधि है? बोले हम तो आलिंगन करती हैं, ये प्रणाम की परंपरा है हमारी। हम जब किसी से मिलते हैं आलिंगन करते, अंक में भरते, अपनों को देकर हमसे रहा नहीं जाता। और कभी कभी ऐसा होता भी है, अति प्रिय को देखकर व्यक्ति संभाल नहीं पाता स्वयं को, पुत्र को देखकर, अपनों को देखकर, संबंधियों को देखकर, और उसी का नाम मिलनी है भैया। और है क्या ये विवाह में जो मिलनी होती है, और मिलने हाथ से ही नहीं काम चलता, कई बार गले से भी मिलना पड़ता है। आओ मिलनी कर लें, मिल लें। और जब वो इस प्रकार से आलिंगन करने लगी तो उन्हें लगा कि भाई ऋषियों से तो हम गले मिले हैं, ये तो कुछ स्पर्श का भिन्न ही ढंग है, अंग स्पर्श ये क्या है? तो उनके अंगों पर पूछने लगे। कथा तो बड़ी लंबी है और मैं श्रृंगार में जाना नहीं चाहता। ये क्या है ढंग क्रम आपके मिलने का, अंग कैसे ऐसे वैसे? तो उन्होंने कहा कि हम अलग प्रकार के ही हैं, और हाँ हमारे देश चलो, हमसे भी, हम तो चाकर हैं, हम तो अनुचरियां हैं, दासी हैं, कुछ है ही नहीं, हम हैं क्या? हमसे भी अधिक सुंदर, श्रेष्ठ, गुणी, पराक्रमी, जयी, ऐसे जैसे देवता भी न हो वैसे रोमपाद के यहाँ सब हैं, चलो। और उनको योग युक्ति से गणिकाएं ले आई, और जैसे ही गणिकाएं उनको लेकर आई श्रृंगी को, अभी वो नगर में प्रवेश किया ही नहीं था
कि इंद्र ने आदेश दिया, वर्षा होने लगी, धन धान्य बरसने लगा। राजा रोमपाद ने कहा कि भगवान का आगमन हो गया, श्रृंगी हमारे यहां आ गए, ऋषि हमारे यहां पहुंच गए। साष्टांग प्रणाम किया रोमपाद ने कि आपके आगमन से सब कुछ ठीक हो गया। और उन्होंने पूछा ये तो सब है, पर ये कौन है? बड़ी अच्छी सी लग रही थी, ये स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या है? उन्होंने कहा महाराज ये तो गणिकाएं हैं, और आपका विवाह तो मैं अपनी पुत्री के साथ करूंगा कि जो परम तेजस्विनी है, परम तेज संपूर्ण नक्षत्रों का, देवताओं का, अप्सराओं का एक परम तेज प्रकट हुआ था एक बार। वो तेज अपने को संभाल नहीं पाया देवताओं का, वो तेज अयोध्या में प्रकट हुआ, प्रशांत शांत। उस तेज में इतना आकर्षण था, उस तेज में से अचानक एक कन्या प्रकट हुई, शांत तेज, उसका नाम शांता रखा गया। उसी समय रोमपाद का आगमन हुआ था। रोमपाद खिन्न थे, बड़े अधिक व्यथित थे, व्याकुल थे। रोमपाद दशरथ के मित्र थे। जैसे तेज में से वो कन्या निकली थी, शांतः तेज, शांतः तेज, तो रोमपाद ने कहा ये कौन है? तो दशरथ ने कहा ये परम तेज से प्रकट हुई कोई मत देवी हैं, और इन्होंने शांत रूप धारण किया है। अब ये मेरी कन्या ही समझो इनको मित्र, और तू संतानहीन है। उनके कई पीढ़ियों से संतान नहीं होती थी, औरस पुत्र लेते थे, दत्तक पुत्र लेते थे, दूसरे का पुत्र लेकर अपनी संतान के रूप में उनके पीढ़ियों से संतान नहीं हुई थी। रोमपाद का अचानक आगमन हुआ था अयोध्या में। अयोध्या में परम तेज से शांतता प्रकट हुई, और रोमपाद ने ऐसे याचक की तरह से दोनों भुजाएं पसार कर कहा ये तेज मुझे दे दीजिए, ये शांत तेज। तो दशरथ के आंगन में प्रकट हुआ वो परम तेज जिससे शांतता पैदा हुई, शांता, वो रोमपाद को दे दी गई, और रोमपाद की वो पुत्री कहलाई शांता। और शांता का विवाह हुआ श्रृंगी ऋषि से। विभांडक को जब ये पता लगा तो वो आए, यद्यपि क्रोध था उनके मन में, लेकिन पुत्र के वामांग में बैठी शांता को देखकर उन्हें सब समझ आ गया कि शांता कोई और नहीं, वेद की ऋचाओं से प्रकट हुआ वेद का रस ही है शांत रस, शांता। ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांति, अरे भाई औषध शांति, शांत बड़ी अवस्था है, शांतता। उबले हुए जल में अपना चेहरा नहीं देख सकते। जल उबल रहा हो तो आप चेहरा देख के बताओ। जल उबल रहा है तो उसमें भाप है। उबले हुए जल में, खौलते हुए जल में, उत्तप्त उष्ण जल में जैसे अपने आप को नहीं देख सकते आप। जल शांत हो, शीतल हो, तभी तो देखोगे अपने आप को। जैसे उबले जल में हमारा चेहरा नहीं दिखता, वैसे उबड़ खाबड़ मन में जब उथल पुथल चल रही हो तो आप अपने को कहां देख पाते हो? अशांत अवस्था में देख नहीं पाते। शांत रस सबसे बड़ा रस है, शांत अवस्था। इसे जब लोग अशांत हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, तब वो योग युक्ति से शांति ढूंढ रहे हैं। ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधया शांति, पीस पीस। और पीस क्यों नहीं मिल रही हमको? पीसिस में हम बटे, पीसिस, टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हम तो, पीसिस हो गए हमारे, टुकड़े 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 में जी रहे हैं हम तो। हम क्षणिक जीते हैं, अवस्था में जीते हैं, आवेग में जीते हैं, व्यक्तियों के साथ जीते हैं, पदार्थों के साथ जीते हैं, कंडीशनिंग में जीते हैं, यानी हम इन चीजों के साथ जी रहे हैं। शांततः। तो रोमपाद की पुत्री श्रृंगी, और श्रृंगी ऋषि ऐसे थे कि ऋचाएं उनके सामने प्रकट होती, वेद मंत्र साकार हो जाते थे। ऐसे में आपके आनंद अनुराग के लिए एक सत्य बता रहा था कि जब मैं हिमालय रहा तो मैंने भी कई ऐसे महात्माओं के दर्शन किए कि वो संकल्प से कुछ भी प्रकट कर सकते थे, कुछ भी।